I hope this question is very much clear to you. ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें? नीट 2018 का एक सवाल जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था. I hope this question is very much clear to you. लॉजिक क्या दिया था मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना? So hope there is no doubt. I'm unmuting all of you. So अच्छा पहले ये बताओ कहूट या कुछ और? पहले क्लास करोगे या क्विज? What do you want? चलो ठीक है, तो पहले क्विज ही कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना याद है. जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. Just 1 minute, guys. So I'm sharing the screen. Just join it. स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ? Yes, take your pin and just join the game pin. So I hope you are able to see the green pin. चलो सब लोग ज्वाइन करो जल्दी से. 57000759 पे, ठीक है? Everyone, do it fast. तेरा ध्यान किधर है? तेरा कहूट इधर है. जल्दी ज्वाइन करो सब लोग. आज सैटरडे को जैसा कि मैंने बोला था, हर सैटरडे को छोटा छोटा क्विज करवाएंगे. क्लास में म्यूजिक भी आ जाए तो अच्छा लगता है ना. चलो अच्छा, ये आवाज तुम तक जाती है क्या म्यूजिक वाले? तुम्हें सुनाई देता है म्यूजिक? यस सर, देता है. ओके. गुरु रंधावा. Who is this? ये किसी सिंगर का नाम है ना? स्टार्ट करते हैं? यस सर. और कोई आएगा? सर 1 मिनट. पंजाबी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं. मैं 30 सेकंड और रुक जाता हूँ. टेक योर टाइम. आगे बढ़े. एक साउंड इज देयर ना. स्टार्ट. चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से रिप्लाई करो. शेल मतलब क्या होता है बताओ? हॉलो या सॉलिड? ये याद रखना है बस. स्किप कर दूं? हो गया होगा अब तक ना, तो इतना टाइम तो चाहिए नहीं भाई. मैंने पहले ही बताया शेल मतलब क्या होता है. पानी पूरी या लड्डू? बोलो. शेल मतलब क्या बोलते हैं उसको? पानी पूरी या लड्डू? पानी पूरी. पानी पूरी है ना, अंदर खाली है पूरा.
तो अंदर कोई मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां से आएगा बताओ। अगर तुम्हारे रूम में कोबरा नहीं है तो क्या कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, सॉरी फियर फील्ड होगा क्या? तुम डरोगे क्या? नहीं डरोगे। वही तुम्हारे रूम में कोबरा डाके उठा के फेंक दिया मैंने, जाओ डस लो इस लड़के को, डर का माहौल हो जाएगा, भय का माहौल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अंदर वाले पॉइंट पे कोई मास नहीं, मास नहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन गाइस, यहाँ ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या आता है। एक काम करो ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व ही कर लो, अभी भी 30 सेकंड बचा हुआ है, जल्दी। याद है एक जेई वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था जिसमें कि तीन मासेस थे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पड़े हुए थे, तो मिड पॉइंट वाले पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आया था, याद आया? वही वाला, क्योंकि दो का सम इक्वल के बराबर आया था, वो तीसरे को कैंसिल कर दे रहा था, तो नेट वाज 0। नेक्स्ट कुछ इस तरह अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, विच वन इज ग्रेटर, बताया था। रेडियस पे डिपेंड करेगा, बोलो हाँ या ना? इट विल डिपेंड ऑन रेडियस। तो पोल का रेडियस कम होता है तो जी का वैल्यू ज्यादा होता है, बोलो याद आया? पोल चपटा होता है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है तो वहां वैल्यू कम होता है। ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट नमन, साक्षी, प्रियांशु, ध्रुव। ओके नेक्स्ट गाइस, काफी सिंपल है। अभी अभी नीट 2018 का सवाल था, उसी का ये पार्ट है, फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं। आई कांट बिलीव, ऐसा क्यों? कैन आई नो? देखो दोस्त, मैं नाम नहीं जानता हूँ ये कौन से बच्चे हैं जिन्होंने इसको गलत किए, बट दोस्त ये कल ही बताया है, आज भी जस्ट उस क्वेश्चन को इसलिए मैंने डिस्प्ले कर दिया, चलो जो अगर बच्चा भूल गया होगा, कल ही पढ़ाया है, एक बार देख लेगा। फिर भी गलत आंसर आ रहा है, इट्स वेरी बैड, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू यार। नीट का क्वेश्चन है, उसी का एक छोटा सा सब पार्ट है, बोला था ना, प्रूफ भी करवाया था इसको। चलो नेक्स्ट, याद रख लो, नियरेस्ट पे मैक्सिमम होता है, फारदेस्ट पे याद रखने का तरीका भी बताया था, देखो।
कल ही नहीं, कल नहीं, मुझे लगता है कि 5 दिन पहले बताया था। ठीक है, चलो। फिर भी इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, इट्स अनबिलीवेबल। साक्षी, ध्रुव, प्रियांशी, नमन और प्रियांशु। चलो पोडियम देख लेते हैं। अच्छा, एक और बचा है, एंगुलर मोमेंटम। स्किप कर दूं? आई थिंक हो गया होगा सबका। कल ही बताया ये भी मैंने, कल, हाँ कल प्रूव करवाया। इट सीम्स दैट यू गाइस आर नॉट रिवाइजिंग, आई डोंट नो व्हाई। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है दोस्त, कल ही पढ़ाया है। सी द पोडियम। नमन लास्ट में पीछे हो गया क्या? शुरू में तो काफी अच्छा जवाब दे रहा था नमन। क्यों नमन भाई, कहाँ चले गए थे तुम? चलो आगे बढ़े। लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। चलो जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, अगले सैटरडे को हम लोग करेंगे फिर से। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट में कुछ आता है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको मैं करके दिखाता हूँ इसको भी एक बार। मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स वाले सर कराएंगे ना, फिजिक्स में क्यों करें? बेसिक मैथमेटिक्स का बोल रहे हो क्या? डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कोई था ही नहीं, सबके सब हलवा था। और क्या करते हैं इसमें, गेट फीडबैक, प्लेयर्स गिव योर फीडबैक। अच्छा, फीडबैक भी होता है क्या इसमें? कुछ आया क्या उस पर फीडबैक देने के लिए? गेम रेटिंग, अच्छा, रिकमेंडेड फीलिंग। अच्छा, वाह, अच्छा है। मेनी थिंग्स आर देयर। तो आई थिंक कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला आपको, है ना? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये सारी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी जेई और नीट के क्वेश्चंस में यूजफुल था, अदरवाइज वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना बच्चे से। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के मैं डाल देता हूँ। ये जेई और नीट के क्वेश्चन का एक हर्ट होता है। तुम सारे क्वेश्चन को अगर देखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वो जेई नीट के क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा था, है ना? अच्छा, मैथमेटिकल टूल्स का करा दे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है दोस्त, वन मोर काउट। चलो आज सैटरडे है, शनिवार रात मुझे नींद नहीं आती, जो कहोगे कर दूंगा। तो फिर बीच में काउट काउट मत चिल्लाना, ठीक है? आज हो गया मैथमेटिकल टूल्स वाला, रोटेशन का तो हो गया है। मैथमेटिकल टूल्स 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 टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स कहाँ गया? यस। चलो स्टार्ट करते हैं मित्रों, लेट्स गो फॉर मैथमेटिकल टूल्स, बी रेडी। चलो ज्वाइन करो।
जल्दी करना, थोड़ा स्किप करूंगा मैं जल्दी जल्दी। हाँ वेक्टर भी है दोस्त प्रशांत, इसमें वेक्टर भी है दोस्त, है ना। दीपांशु के डिमांड पे मैंने सोचा चलो सर मेरे 4 ही सही है, बिकॉज मेरे पिछले क्लास, अच्छा चिरंजीव का पिछला क्लास मिस हो गया था, कोई बात नहीं चिरंजीव, उसको सॉल्व कर लो। वेटिंग फॉर प्लेयर्स, चलो दोस्त आ जाओ। ज्वाइन मारो जल्दी से। डन करें, आगे बढ़े। कैन वी मूव। अच्छा कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ज्वाइन करो दोस्त। सैटरडे फंडे में आपका स्वागत है। एक नए कहूट के साथ हम लोग फिर से अपनी रैंकिंग देखने को तैयार, और ये एक बार फिर से एक नया कहूट आपके सामने, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स क्रिएटेड बाय वीके सिंह। एंड 1 करोड़ का एक सवाल आपके स्क्रीन पे आता हुआ, जल्दी से, काफी इजी है, कर लोगे, एकदम हलवा है। जानबूझ के मैंने इजी बनाया था इसको, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है बच्चों के, और नीट वालों के लिए प्रिपेयर्ड था ये। तो नीट वाले बच्चे का मैथ्स नहीं होता है ना 12th में, तो वो काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जेई वाले बच्चों के लिए सब हलवा क्वेश्चन है। चलो सिर्फ एक बच्चों ने गलत जवाब दिया है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। डन, काफी सिंपल है। अरे इसमें कैसे गलत कर सकते हो मेरे भाई, ओ भाई मारो मुझे मारो, इतना इजी सवाल है फिर भी गलत कर रहे हो, हाउ, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। आनंद कुमार की भाषा में, इतना गलत कैसे हो सकता है। अच्छा ये हो चुका है ना, तो फिर क्यों कर रहे हैं हम लोग, मैथमेटिकल टूल्स का एक ही है, शुड वी स्टॉप इट, क्योंकि हमने लेकिन जब हो चुका है फिर भी 8 बच्चे गलत कैसे कर रहे हैं, ये भी तो सवाल है। चलो हो जाने दो, बच्चे गलत कर रहे हैं मतलब कुछ सीखे हैं, ठीक है। इफ यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक यू आर नॉट रनिंग। चलो, मतलब 5 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए सब क्वेश्चन में, फालतू का 1 मिनट दे रखा है मैंने, ये डेमो वाले के लिए था। नेक्स्ट, मेरे भाई जब चेंज ही नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज क्या घंटा होगा, मैंने बताया था, याद करो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इस बैच में मैंने नहीं पढ़ाया है ना, ओह सॉरी इस बैच में नहीं पढ़ाया, चलो ठीक है, ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था, ओके। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई मारो मुझे मारो, ये क्वेश्चन भी बच्चे गलत करते हैं, तो भाई सारे इक्वेशन बदल दिए, सारे जज्बात बदल दिए। नेक्स्ट, यार मेरे भाई इसमें कैसे गलत कर सकते हो, हाउ यू कैन बी रॉन्ग। इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन टी, कितना हलवा है यार, फिर भी गलती कर रहे हो। नेक्स्ट, चलो आगे चलते हो। इंटीग्रेशन ये सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, गेट मी द आंसर एंड सॉल्व इट।
डन, स्किप। इंटीग्रेशन इसमें कैसे कर सकते हो यार? x टू द पावर n, सॉरी x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, n की जगह पे -2 है, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई यू आर डूइंग रॉन्ग? आई डोंट नो। नेक्स्ट, लक्ष्य, नमन, कुलदीप, साक्षी, दीपांशु। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ये तो मतलब 5 सेकेंड, उससे ज्यादा पाप, 5 सेकेंड से ज्यादा लेना पाप है। स्किप। इसमें भी गलत करना है, मतलब ये सब क्वेश्चन में कैसे गलत कर सकते हो? मतलब आई डोंट थिंक यू शुड डू रॉन्ग, कुलदीप, नमन, और फर्स्ट रैंक गोज टू दिस फ्लश टारगेट। तो मिस्टर टारगेट, यू आर द फर्स्ट रैंकर। दीपांशु एंड साक्षी बोथ आर रनर अप्स। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। लेट्स डू द क्वेश्चन गाइस। एक मिनट मुझे इसको स्क्रीन शेयर करने दो। Let me share the screen, guys. Yes. So guys, let's have a quick recap of all those things that we have studied. एक मिनट यार, ओ भाई ये टिंग 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 बंद करो यार, तुम अपना। हो गया दोस्त, हो गया, चलो निकल लो, लीव दिस साइट। यस, नाउ सो मित्रों, भाइयों एवं बहनों, स्टार्ट किया जाए अपना एक्चुअल टॉपिक जो हमारा ग्रेविटेशन चल रहा था। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले ये पढ़ा था, देखना ध्यान से, थोड़ा सा रिकैप जल्दी से मैं दिलवा देता हूँ। अच्छा, कैप्लर्स लॉ का, गाइस जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट, एक एनिमेशन मैं ऐड करना चाहूंगा इस पे, मेरे पीपीटी में था, मैं कल ऐड करना भूल गया था। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। तो गाइस अभी तक की क्लास में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, है ना? आई डोंट थिंक एनी डाउट इज देयर। अभी तक का क्लास जो था काफी सिंपल था। आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम विल बी देयर। एंड जस्ट 1 मिनट गाइस। Okay friends, so I am just giving you animation. Just try to feel Newton's सॉरी कैप्लर्स सेकंड लॉ, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? जैसा कि मैंने क्वेश्चन इस पे करवाया हुआ है। Guys, can you explain this? Anyone in this class who can explain? सब लोग unmuted हो? All of you are unmuted. So feel free to attempt. मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट D है। वही चीज वहां पे मैंने लिखा है ना, TAB इज इक्वल टू TCD या BC इज इक्वल टू CD, है ना? TAB CD सब कुछ बराबर है। अगर ये टाइम बराबर है तो A1 A2 A3 सारा एरिया भी बराबर होगा। बोलो, आ रही है बात समझ में? मान लो कि ये A से B T1 टाइम लिया है, A से B से C T2 टाइम लिया है, C से D, इसको मैं कलरिंग चेंज कर देता हूँ, T1 T2 और T3। तो इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 करेंगे अपन, सो A1 इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 करेंगे। यस और नो? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलो, फील आ गया? ओके तो ये कैप्लर बाबा था, कैप्लर बाबा था, न्यूटन बाबा ने बताओ बताओ, कैप्लर सेकंड लॉ का फील आ गया, है ना?
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो तुम्हें देख सकते हो कि वो जो बीच में सूरज चाचू जो जल रहे हैं वो कौन है? सूरज चाचू है अपने, है ना, अपना सूरज चाचा। चचा है हमारे, सूरज चाचा, है ना। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, आपने सुना होगा। किस मूवी का गाना है बताओ? विच मूवी सॉन्ग इज देयर? चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, और क्या था आगे? था पता नहीं मुझे, है ना। तो गाइज वी हैव सॉल्व्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉज हो चुके हैं। नहीं, थर्ड लॉ नहीं हुआ है ना, नहीं थर्ड लॉ नहीं हुआ। अब कैप्लर सेकंड लॉ पे एक और सवाल करवाता हूँ, देखना। ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2019, और पूरा का पूरा ये क्वेश्चन छापा गया है डीसी पांडे के बुक से, है ना। पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीट 2019, फ्रेश माल है, ठीक है, फ्रेश क्वेश्चन है, ताजा है, 1-2 साल पहले का है, मतलब सब ताजा ही बोलते हैं, है ना। हाँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस, हाँ बचपन में गाते थे ये गाना, सही बात। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, है ना, उसके आगे पता नहीं। चलो, देसी पांडे, पेज नंबर 441, एग्जाम्पल नंबर 10.3। जिसके पास भी नीट क्वेश्चन हो देखना, मिलाना। इसीलिए मैं कहता हूँ नीट, अब ये मैं वैसे इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि भाई देसी पांडे इंपॉर्टेंट बुक है, और उसको अगर तुम नहीं भी खरीदते हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम क्लास में अपन करवा लेते हैं, है ना। हम लोगों ने प्लान कर रखा है डीसी पांडे का 50% न्यूमेरिकल क्लास में ठोकना है, ठीक है। मेरे नोट्स में चेक करना, बाकी के 50% इधर उधर से होते हैं, कोटा के नोट्स से होते हैं। और कोटा के नोट्स, किसी भी टीचर के नोट्स उठा के दोगे वो कोटा वाला, 50% क्वेश्चन तुम्हें डीसी पांडे के मिल जाएंगे, है ना। चलो, तो डीसी पांडे ने वहां से चेपा है ना, ऐसा मत सोचना पांडे जी ने अपना खुद बनाया है। एनीवेज, तो कोटा के नोट्स से ही एकदम सिमिलर मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी पहले वहीं पढ़ाते थे। रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाता है जी, नहीं जेई नहीं है दोस्त, नीट में है। जेई में अब आने लगा है, जब से एनटीए मार्केट में आया है ना, तब से आने लगा, उससे पहले नहीं आता था। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। सैटेलाइट, अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं बताया है ना, रुक जा नीट। कैप्लर्स थर्ड लॉ नहीं पढ़ाया ना अभी? नहीं नहीं, 10.2 कर लो, 10.2 कर लो, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। नहीं नहीं, सही था। द फिगर shows इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ भाई ठीक है, दिख रहा है, अंधे थोड़े ना, दिख रहा है मुझे इलिप्टिकल ऑर्बिट है, क्यों बोल रहे हो, है ना, ऐसा मन में ख्याल आ रहा है मुझे। ठीक है, द एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ SCD section is twice the area of ASB section, full stop. If T1 is the time taken by planet, T1 is equal to time taken by planet from C to D, and T2 is equal to time taken by planet from A to B, then कौन सा रिलेशन सही है? ये आपको रिलेशन बिटवीन T1 and T2 is, कितने ऑप्शंस सरदार? 4। पहला ऑप्शन भैया, पहला ऑप्शन है T1 is equal to T2, ऑप्शन बी T1 is equal to 2T2, ऑप्शन सी T1 is equal to 4T1, ऑप्शन डी T2 is 3T1। जिनके पास लॉजिक है उन्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। वेल डन अंजन का सही है, नमन का सही है, बोथ ऑफ यूर करेक्ट।
जिनके पास लॉजिक है इस क्वेश्चन में, और जिन्होंने भी कल का नोट्स रिवाइज किया है, आई डोंट थिंक उन्हें कोई दिक्कत होगी। दीपांशु इज आल्सो करेक्ट। बाकी बच्चों क्या कर रहे हो? करो 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 करो, जल्दी करो। प्रियांशी इज करेक्ट, प्रियांशी शर्मा। अच्छा, सब लोग अपना कैमरा ऑन करो, मैं देखना चाहता हूँ कम्बल में घुस के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। रिप्लाई कम आ रहा है, मतलब कुछ तो लोचा है, बच्चे एक्टिव नहीं है। मुझे देखो, 6th क्लास है, 5th क्लास है सुबह से, फिर भी मैं एक्टिव हूँ। व्हाट यू अबाउट यू? सब लोग कैमरा ऑन करो अपना अपना। एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास। आई जस्ट वांट टू सी वेदर यू आर सिटिंग इनसाइड द कंबल और मूवी नहीं चल रहा है, कलम कॉपी लेके बैठते हैं पढ़ने, है ना? चलो गाइस, कैमरा ऑन करो सब लोग। अरे भाई कैमरा ऑन करो, मतलब सब के सब कंबल में घुस के सो रहे हैं, 8:30 वाला क्लास में सो के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तभी तो कैमरा देखो, कैमरा ओपन करने में लेट हुआ मतलब बच्चा सो रहा है कंबल में घुस के। अभी देखो कुछ बच्चों लग रहा है कि अभी सो रहा था, अभी जस्ट उठा है। चिरंजीव रूम में भी मास्क लगा के बैठा, ये क्या है भाई? रूम में भी मास्क? अच्छा कहीं, अच्छा लाइब्रेरी में हो क्या? कहाँ हो चिरंजीव? वेयर आर यू? इट सीम्स लाइक दैट यू आर इन लाइब्रेरी। चलो, हाँ बाकी बच्चे ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाट अबाउट अदर्स? चिराग, कृष, मिलन, सृष्टि, तरुण, उज्जवल, अतिका, व्हाट अबाउट यू गाइस? कुलदीप ने सांता क्लॉज बनने की कोशिश की है, चलो ठीक है, नॉट बैड। चलो ऐसे ही सब लोग बैठ के पढ़ो, है ना? सो के पढ़ाई नहीं होता है, सो के पढ़ाने से हमारा बैकबोन का जो है ना बहुत बड़ा कनेक्शन होता है माइंड से। माइंड शार्प अगर करना है तो हमेशा स्पाइनल कोड को स्ट्रेट वे में रखो, ठीक है? चलो ठीक है, नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरास, नो इश्यूज। बट जब भी मैं बोलता हूँ, अच्छा एक मास्क का डीपी लगा रखा है एक बच्चे ने। चलो, तो जब भी मैं बोलता हूँ स्विच ऑन करने कैमरा, तुरंत हो जाना चाहिए। अगर लेट कर रहे हो इसका मतलब तेरा ध्यान किधर और है, क्लास सॉरी मतलब कहीं और ध्यान है। एनीवेज, सो लेट्स सी गाइस। हाँ तो कोई डाउट हो तो बताना दोस्त। काफी सिंपल है, जिनके पास लॉजिक है वो सिर्फ एक वर्ड को पकड़ेगा और ऑप्शन खोज लेगा। वो कैसे मैं बोल रहा हूँ देखना। एरिया दुगना है भैया, टाइम भी दुगना होगा, बस। मैं क्या बोला था? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है? एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ज्यादा टाइम लेगा तो ज्यादा एरिया स्वाइप करेगा, कम टाइम लेगा तो कम स्वाइप करेगा, है ना? तो अगर टाइम इंटरवल सॉरी एरिया अगर डबल है मतलब टाइम इंटरवल भी डबल हुआ है। मैंने क्या बोला है? तो लॉजिक से देखो, एक तो है मेथड वन, लॉजिक बाय लॉजिक, है ना? एरिया दो गुना तो टाइम भी दो गुना। बट ये थोड़ा रिस्की है, अगर इसी क्वेश्चन में दोनों दे देता ना, 2t2 एंड t2 इज इक्वल टू 2t1, तब तुम्हारी वाट लग जाती है यहाँ पे। सर कौन t1 कौन t2 उठने का, तो अपना तो दिमाग ही फंस गया, ऐसा कुछ मन में ख्याल आता। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज गो फॉर बेसिक मेथड। अगर दोनों ऑप्शन है तब आपको बेसिक मेथड से जाना था, बट फॉर्चुनेटली ये जो नीट का क्वेश्चन था इसमें दोनों ऑप्शन नहीं था, है ना? दुगना वाला सिर्फ एक ऑप्शन था। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है मित्रों, जस्ट गो। तो देखो क्या होता है, एरिया ऑफ एस सी डी अपॉन टी वन, है ना? सी से डी में कितना है? सी से डी जाने में टी वन लगा, देख रहे हो? सी से डी जाने में टी वन, तो एस सी डी की जगह उसका टाइम टी वन लिखा है। उसके बाद एस ए बी एरिया जो है अपॉन टी टू हमने लिखा है, इज इक्वल टू एस ए बी एरिया अपॉन टी टू, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू, हाँ तो अब देखो ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सर एस सी डी इज जस्ट डबल, एस सी डी डबल है तो 2 इंटू एस ए बी उसको मैं लिख सकता हूँ ना। कोई तकलीफ है क्या? मैं तो बताओ।
2 into SAB I am writing upon T1 is equal to SAB upon T2. तो बस SAB काट दो, area of SAB is cancelled, तो T1 is equal to 2T2. Answer B is the correct option. Is that clear? Hope it's clear मित्रों. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन. Let's move मित्रों. जिसको डाउट है सीधा अनम्यूट करके पूछ लो दोस्त. कैमरा खराब है. अच्छा कोई बात नहीं. इट्स ओके सृष्टि, चलता है. चिरंजीव मेरठ में हो बट कहाँ तुम बैठे कहाँ हो? आई वॉज आस्किंग कहाँ बैठे थे, लाइब्रेरी में हो या घर पे? कुछ स्टोर रूम लग रहा था. अच्छा लाइब्रेरी. लाइब्रेरी कौन सा लाइब्रेरी? स्कूल का लाइब्रेरी है क्या? स्कूल लाइब्रेरी या पर्सनल लाइब्रेरी होता है लोगों का अलग अलग मोहल्ले में? लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, मतलब आई रियली अप्रिशिएट इट. अच्छा प्राइवेट लाइब्रेरी, मैं समझ गया. लाइब्रेरी में अगर मौका मिल जाए बैठने का, नहीं मिल रहा है तो इट्स फाइन. अगर घर पे, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है ना, यू आर कन्फाइंड टू स्टडी. तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. तुम बात करोगे अगल बगल वाला हड़का देगा, अबे नहीं पढ़ना है चल निकल ले, बेइज्जती हो जाएगी. समझ रहे हो बात? और दूसरी बात ये होता है कि तुम सो नहीं सकते हो जब तक सीधा बैठोगे. ऑब्वियसली पढ़ाई है, तो आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स. रात को इस मतलब वैसे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जो इतने रात को जाके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं. रियली अप्रिशिएट. मतलब अच्छा है दोस्त, ये डेडिकेशन अपना बरकरार रखो. जिंदगी में कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे. ठीक है, फेलियर और सक्सेस तो सेकेंडरी चीज है, बट अगर डेडिकेशन है बच्चे में तो आई थिंक ही विल बी रॉकिंग. एंड वी शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ चिरंजीव. उसने घर को त्याग करके मतलब लाइब्रेरी में जाके रात के 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं और बच्चा अभी पढ़ रहा है. मतलब इट शोज हिज सिंसियरिटी. कितना वो कुछ कॉस्ट लेते हैं ना लाइब्रेरी वाले? मैं भी पढ़ता था उसमें. 500 उस टाइम पे लेता था, मतलब 10 साल पहले. 4 to 500 उसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है लाइब्रेरी का. चलो अच्छा चीज है. मतलब मैं अपने टाइम में पढ़ता था, क्योंकि घर पे फोन आ गया, कुछ भी हो गया. एनीवेज चलो, एनीवेज तुम लोग भी लाइब्रेरी में नहीं जाओ. मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुम लाइब्रेरी में जाओ, लेकिन जिस रूम में बैठते हो ना उस रूम में बेड नहीं होना चाहिए. बेड है मतलब तुम्हारा ध्यान जाएगा, अरे यार थोड़ा सो के पढ़ लेते हैं, है ना. केपलर्स थर्ड लॉ, KL3. पढ़ाई में डेडिकेशन बहुत जरूरी है यार. केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ Kepler's third law of टाइम पीरियड. इसे टाइम पीरियड कहा जाता है दोस्त, टाइम पीरियड वाला लॉ. तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ square of time period of revolution of a planet is directly proportional to q of semi-major axis A. अब सवाल ये उठता है कि सर सेमी मेजर, अच्छा इस पूरी कहानी का तात्पर्य सिर्फ एक लाइन से है, मैथमेटिक्स. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. फिजिक्स के 5 लाइन को सिर्फ एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है. T is directly proportional to AQ. ठीक है. अच्छा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब भी दिया रहता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. दोनों एक ही चीज है. मैं समझाऊंगा एक ही चीज कैसे है. आई एक्सप्लेन इट, डोंट वरी. और दोस्त एक चीज समझना, इलिप्स का जो है ना अंडा, समझना
इस अंडे की जब बात होती है, इस अंडे में दो चीजें होती हैं। सेमी मेजर एक्सिस, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ए, सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट, सो जस्ट डाउनलोड इट फास्ट। और ये मान लो आपका सन है, ये सूरज चाचू, चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे, उसके बाद क्या था यार, मैं भूल गया हूँ। हाँ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r1, ये डिस्टेंस हो जाएगा r2। सूरज चाचू का नियरेस्ट पॉइंट r1 डिस्टेंस पे है, सूरज चाचू का फार्देस्ट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ r2 डिस्टेंस पे, बस इतनी सी बात है। तो मित्रों, अब देखना है यहाँ पे क्या चीज, एक रिलेशन मैं देखना चाहूंगा। ये a है, ये s है, ये b है। तो क्या तुम लिख सकते हो सर as इज इक्वल टू s, सॉरी a b, जस्ट होल्ड ऑन, ab इज इक्वल टू as प्लस sb। तुम बोल सकते हो ना 2 टाइम्स a इज इक्वल टू r1 प्लस r2, a इज इक्वल टू r1 प्लस r2 बाई 2। यस और नो? डाउनलोड मारो दोस्त जल्दी से इसको। हैव यू डन? सुबह हो गई मामू, हाँ हाँ। मिलन, इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट लीव इट। 1000 पर मंथ पर सर लॉ के आगे क्या लिखा है? एक मिनट, सॉरी क्या बोल रहे सर लॉ के हो? आगे क्या लिखा है सर ये? लॉ ऑफ टाइम ये पीरियड। सर नेक्स्ट लाइन में, हाँ ये। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ देता हूँ। वही जो ऊपर नीचे लिखा है ना मैथमेटिकल टर्म्स में, उसी को मैंने स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, ठीक है, इतना लिख लो। ओके, कैन वी मूव फर्दर? आगे चले, चलो अब इस पे एक दो क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए, मतलब, है ना। अच्छा, एक और चीज, फॉर सैटेलाइट्स, फॉर सैटेलाइट path is approximately circular only, full stop. This law is also for, ये कैपलर्स लॉ की बात हो रही है, तीनों कैपलर्स लॉ जो है सैटेलाइट पे भी एप्लीकेबल है ना। दिस इज नॉट ओनली फॉर दैट, ये सिर्फ वो प्लेनेट के लिए नहीं है, बट इट इज आल्सो फॉर सैटेलाइट आल्सो, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा मित्रों, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, वही जो मैं एक बार फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो लिखना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2019, ये नीट 2019 का सवाल है। उसके बाद समझना, सेम क्वेश्चन डीसी पांडे के पेज नंबर 441, एग्जाम्पल 10.3 है ये, एग्जैक्टली डिट्टो सेम सवाल उठा के डाल दिया था नीट 2019 में। क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड डायरेक्टली, जिससे क्वेश्चन लिख लो पहले। एवरीवन जस्ट राइट द क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज, a satellite of time period देखो, पहला सैटेलाइट, दो सैटेलाइट की बात हो रही है, तो मैंने इसको T1 अपने मन से डाल दिया है 24 आवर। ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं था, मैंने समझाने के लिए तुम्हें डाल दिया T1, ठीक है। T1 is equal to this one is rotating at height, अब ये दो सैटेलाइट H1 is equal to 6R,
above अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के इतने हाइट पे एक सैटेलाइट घूम रहा था, ठीक है। अब सुनना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अदर सैटेलाइट। That is T2 is equal to what? Which is at H2 is equal to 2.5 R from Earth surface. Full stop. छाप लो इसको। ओके मित्रों, इज इट डन? कोई ट्राई करेगा मुझे, बताएगा मुझे? अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ नोट करके, ये जनरल नोट के तरह से भी लिखते तो अच्छा रहता। देखना, ये तुम्हारा R है और ये तुम्हारा H। ये क्या है मित्रों? ये था कैपिटल R, ये था H, है ना। रुक जाओ, छोड़ो, इसको मैं अलग से लिखवा देता हूँ। एक हिंट मैं देना चाहूंगा इस क्वेश्चन पे। ये तुम्हारा अर्थ था, ये सेंटर है, ये सरफेस है, और ये पॉइंट P है जो हाइट H पे है, ठीक है। तो गाइस, ये वाला R है, दैट इज रेडियस, और ये वाला तुम्हारा H है। तो क्या तुम बोल सकते हो सर CP इज इक्वल टू CS प्लस PS? तो क्या तुम बोल सकते हो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस H? ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है। अच्छा, R1 इज इक्वल टू R1 और 2, ये चीज 2 बार करना होगा। चलो, R1 R2 इससे निकाल लो और उसके बाद सॉल्व करो। नो, रॉन्ग आंसर, एवरीवन इज रॉन्ग। यस, आकांक्षा इज करेक्ट। बाकी बच्चे ट्राई करो। ट्राई करो मित्रों। चलो, मैं करके दिखाता हूं, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखोगे? R1 इज इक्वल टू R प्लस H1, दैट इज R प्लस 6R, दैट इज इक्वल टू 7R, ठीक है। R2 is equal to R plus H2, that is R plus 3.5R, that is equal to 7 by 2R। अब तो भाई T1 दिया हुआ, देखो 4 चीज है, T1 R1, T2 R2, सब कुछ दिया हुआ है, 3 चीज दिया हुआ है, एक चीज पूछ रहा है, मतलब ही इज आस्किंग अबाउट वन इक्वेशन वन वैल्यू, ठीक है। अब छाप लिया यहां तक? गाइस, सर होप यू आर डन। क्वेश्चन में 2.5 आ रहा है ना? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन में 2.5 आ रहा है ना? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यस 2.5 ही है, बट आंसर तो 3.5 ही आएगा। मैंने उसको, रुक जाओ, 3.5 और 7/2 कर दो इसमें, है ना। यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। 2.5 आर और 3.5 आर, 3.5 आर, दैट इज इक्वल टू 7/2 आर। ये आपका सिर्फ 7 आर है, ये 7/2 आर। चलो छाप लो। डन। आगे बढ़े,
चलो देखते हैं अपन T2 बाई T1। मैं T2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे T2 निकालना है, तो इसको इधर लाने में आसानी होगा। T2 बाई T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल क्यूब। ये होगा ना R1 का होल क्यूब। तो क्या बोल सकते हो सर, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर इंटू R2 बाई R1 का होल क्यूब। डन। अब इसको अंडर रूट ले लो, इस पूरे इक्वेशन का अंडर रूट ले लो, क्या आ जाएगा बताओ। इसका अंडर रूट ले लिया तो T2 इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन का अंडर रूट ले लिया तो स्क्वायर गायब हो गया ना भाई साहब। अंडर टी स्क्वायर का अंडर रूट लोगे, इसका मतलब क्या है, टी स्क्वायर इंटू 1/2 कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू टी ओनली ना। तो इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ, T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मतलब T1 स्क्वायर का इंटू 1/2 कर दो, इंटू R2 बाई R1 का 3/2 कर दो, ठीक है। 2 कैंसल कर दिया, तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू R2 बाई R1 का होल 3/2। छाप लो। अब T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 इंटू R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7/2R, है ना, अपॉन R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7R, इन होल टू द पावर हाउ मच, 3/2, है ना। तो 24 इंटू 1/2√2 आ जाता है। 1/2 का होल 3/2 करोगे ना, तो 1/2√2 आ जाएगा। √2 ऊपर माइनस में इधर आके नीचे आके प्लस में जाता है, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करके तुम मुझे बता दो कि आंसर क्या होगा। मतलब फर्स्ट just rationalize it and get me the answer. What can be the answer, guys? First, jara tell me answer of this question. Tell me fast. No answer came. एक बच्चे ने किया है, हाँ, डॉट कौन है भाई, डॉट नाम ही नहीं लिखा है, बट उस बच्चे का आंसर सही है। प्रियांशी का सही था, अंजन, आकांक्षा, इन बच्चों का सही है। प्रशांत इज ऑल्सो करेक्ट। ये डॉट नाम का बच्चा कौन है हमारे क्लास में? अरे भाई क्या क्या करते रहते हो तुम लोग, डॉट नाम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इसी टॉपिक पे, कैप्लर्स लॉ के ही बेसिस पे क्वेश्चन लिखना। ये भी डीसी पांडे का ही सवाल है मित्रों। क्वेश्चन है, प्लैनेट नेपच्यून travels हेलो सर। हाँ दोस्त, प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। प्रीवियस स्लाइड। सर जो आपने फॉर्मूला लिखा है T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर R2 अपॉन R1 की क्यूब, सर ये फॉर्मूला है? हाँ ये फॉर्मूला है ना, वही तो था। देखो ये जो हमने यहाँ लिखा है ये तो था। तो देखो क्या है, ओके ये ओके एक के लिए है और ये जो हमने यहाँ लिखा है वो 2 के लिए, ठीक है। ओके सर। तो चिपका दिया हमने, रेशियो ले लिया बस, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। विथ टाइम पीरियड T1 with a time period T2 is equal to 165 साल। 165 साल तक में एक चक्कर मारता है वो, है ना। नेपच्यून की बात हो रही है, नॉट अबाउट अर्थ। और ये बोल रहा है कि find the radius of Neptune, find the, अच्छा अर्थ का टाइम पीरियड हमें पता है,
radius of Neptune if path is actually होता तो elliptical है, बट हमने उसको assume किया है, assumed to be सर्कुलर। अगर हमने पाथ को सर्कुलर एज्यूम कर रखा है तो क्या होगा, ये पूछा गया है ना। अगर हमने पाथ को सर्कुलर एज्यूम कर रखा है तो क्या होगा, ये पूछने की जरूरत की गई है। अच्छा, आपने कहा था सैटरडे को जल्दी छोड़ दूंगा इसलिए छोड़ दूंगा, इसीलिए बच्चे ने अपना नाम डॉट रख रखा है ना। चलो ये इस क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, दो चीजों की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है भाई, 1 साल, 1 ईयर। रेडियस कितना है, r1 इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा अब सुनना, T2 कितना है, 165 साल। R2, ये क्वेश्चन बना लो, कहानी खत्म। R2 इज इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 30 RE, 15 RE, 7.5 RE, मतलब उसका जो रेडियस होगा वो इतना है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये पूछा गया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो और कहानी खत्म करो, इसके बाद छुट्टी। फॉर्मूला वही है, इतना मैं हिंट दे रहा हूं दोस्त, फॉर्मूला वही है जो हमने किया था, ठीक है। चलो सॉल्व करो। Is it done guys? ज्यादा टाइम नहीं है दोस्त, जल्दी करो। Hope it's over. चलो ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे गायब हो चुके हैं क्लास से। सैटरडे क्लास में, नाइट क्लास में ऐसा होता है, इट्स फाइन। पूरक आज क्लास में नहीं आया है क्या, वेयर इज पूरक? पूरक इज एब्सेंट इन टुडेस क्लास, व्हाई? अच्छा चलो ठीक है। एनीवन हु इज नोइंग पूरक? एनीवेज चलो मित्रों, सी यू, कल डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। आई विल डिस्कस टुमारो, ये जो बच्चे गायब हो गए उनके लिए भी ये डिस्कशन हो जाएगा। नहीं नहीं इट्स नॉट, नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्लास में है नहीं इसलिए। एनीवन हु इज नोइंग हाउ व्हाई पूरक इज एब्सेंट टुडे? हाँ बताना मुझे क्यों एब्सेंट है पूरक। हाँ सिद्धार्थ, व्हाई पूरक इज एब्सेंट टुडे? ओके ओके इट्स फाइन, आंसर है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो कल बताता हूँ, ठीक है। इट्स ओके, सी यू गाइस, बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंजॉय, हैव अ नाइस नाइट and keep revising
formulas of physics even in your dreams. सपनों में भी फिजिक्स के फॉर्मूलाज आने चाहिए. ऐसा डेडिकेशन लाओ जिंदगी में, बाकी सब अच्छा होगा. इट्स माय गारंटी. सपनों में कटरीना कैफ नहीं आनी चाहिए, सपनों में फॉर्मूलाज आने चाहिए, तभी तुम मानोगे कि तुम मेंटली इन्वॉल्व हो पाएंगे. जिस दिन सपनों में फॉर्मूलाज, फिजिक्स की बातें, क्वेश्चंस, थ्योरीज आने लगे, मतलब समझना तुम सही पाथ पे हो. तुम्हें सक्सेस को गेन करने में कोई रोक नहीं सकता है. बाय एवरीवन, सी यू.